नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। हम लोग पढ़ने वाले हैं समस्यात्मक बालकों के प्रकार के बारे में। वैसे तो समस्यात्मक बालक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। हमने तीन जो है इसमें वो क्लासिफाई किया है। तो पहला क्या है, चोरी करने वाले बालक, दूसरा है झूठ बोलने वाले, तीसरा है क्रोध करने वाले बालक। तो चोरी करने वाले जो बालक हैं किस वजह से चोरी करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता से तात्पर्य यह है कि बालक को ये नहीं पता है कि जिस वस्तु की चोरी कर रहा है उस पर उसका उचित अधिकार नहीं है, किसी अन्य का है। यह उसकी अज्ञानता के कारण घटित होता है कि वह चोरी कर लेता है। अन्य विधि से अपरिचित का मतलब है कि दूसरे तरीके से, यानी कि सही तरीके से भी किसी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, इसका ज्ञान उसे नहीं है, इसलिए भी वह चोरी करता है। उच्च स्थित की इच्छा का मतलब है कि बालक जो है अपने समूह में, बालकों के समूह में जो उसकी स्थिति है उसको अच्छा दिखाने के लिए, प्रबल दिखाने की जो लालसा होती है, इस लालसा को पूरा करने के लिए वह क्या करता है, धन का, वस्त्र का और भी अन्य वस्तुओं की चोरी करता है ताकि उसकी इमेज जो है वो अच्छी दिखे। माता पिता की अवहेलना, कभी कभी माता पिता जो है बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो वह बालक में हीन भावना का कारण बन जाता है। तो हीन भावना के कारण से ग्रसित जो बालक है वह अपने माँ बाप को नीचा दिखाने के लिए भी क्या करता है, चोरी करता है ना। जिस वजह से भी एक कारण है कि बच्चे चोरी करते हैं। साहस दिखाने की भावना, है ना। साहस दिखाने की भावना का मतलब है कि बालक जो है दूसरे बालकों को यह दिखाता है कि मैं तुमसे अधिक साहसी हूँ, इस बात का प्रमाण वह चोरी करके देता है। ठीक है। आत्मनियंत्रण का अभाव, आत्मनियंत्रण का मतलब है कि बालक जो है सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। उसे आत्मनियंत्रण का अभाव है कि वह जो है किसी चीज़ को देखता है तो उसे पाने की ही इच्छा होती है, जो वह अपने आप को रोक नहीं पाता है, तो क्या करता है, वो चोरी कर लेता है या चुराने का उससे प्रयत्न करता है। जैसे मान लीजिए बैग में पैसा रखा हुआ है तो उसे पैसे की चाहत है, वो चाह रहा है कि ना करें ना करें ना करें, फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा, धीरे से पैसा निकाल रहा है, चोरी कर रहा है। तो यह भी एक कारण होता है। उसके बाद है चोरी की लत। चोरी की लत यानी कि आदत। किसी को किसी भी चीज़ की आदत अगर पड़ जाए तो उसका अपने आप से कंट्रोल हट जाता है। ठीक है, स्वाभाविक कंट्रोल हट जाता है। तो इस वजह से भी बालक चोरी करते हैं कि उन पर जो है खुद का कोई नियंत्रण नहीं होता है, बेवजह भी चोरी करते हैं, मतलब कोई कारण नहीं है, बस चोरी करते जा रहे हैं। उसके बाद है आवश्यकताओं की आपूर्ति। आवश्यकताओं की आपूर्ति का मतलब है कि जैसे बालक जो है विद्यालय जाते हैं तो उनकी आवश्यकता होती है, टॉफ़ी होती है, चॉकलेट होती है, कुछ पैसे भी होते हैं, पैसे की भी आवश्यकता होती है, कापी किताब की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो वे बालक क्या करते हैं, धीरे धीरे चोरी करने का प्रयास करते हैं, चोरी करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अच्छा, एक जो चोर होता है वह भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही चोरी करता है। तो ये सभी कारण हैं। तो इस वजह से कभी कभी कहा जाता है कि विद्यालय में बालकों को कुछ जो है उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे दे करके ही भेजना चाहिए। दूसरा है झूठ बोलने वाले बालक। तो झूठ बोलने वाले बालक में कारण है, कारण क्या है, मनोविनोद, दुविधा, मिथ्याभिमान, प्रतिशोध, स्वार्थ, वफादारी, भय, ये सभी कारण हैं। मनोविनोद क्या है, बालक अपने मन की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, ऐसे ही बेमतलब का मजा लेने के लिए झूठ बोल देता है। दुविधा, तो कभी कभी बालक जो है किसी बात को स्पष्ट रूप से न समझ पाता हो तो उसकी वह जो दुविधा में पड़ जाता है, और जब दुविधा में झूठ पड़ जाता है तो अनायास का झूठ बोलता है। ये हो गया। मिथ्याभिमान, ये इसका क्या मतलब है, मिथ्याभिमान का मतलब है झूठ की बलवती दिखाना, बलवान दिखाना, साहसी दिखाना, है ना। ऐसे में भी जो है कि उनको लगता है कि हम ठीक ठाक झूठ बोल के जो है कि दिखा करके अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। तो झूठ बोल करके भी दूसरों को संतुष्ट करने के लिए भी वह मिथ्याभिमान, मतलब अपने आप पर अभिमान करता है, जो झूठ बोल करके उससे पूरा करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि झूठ बोल करके अपने अभिमान को, अपने मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।
प्रतिशोध, प्रतिशोध का मतलब बदला लेना। बदला लेना का मतलब है कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने चोरी किया है, एक दोस्त ने चोरी नहीं किया है, तो बदला लेने के लिए जो चोरी नहीं किया है उसको जो है चोर साबित करने के लिए भी लोग झूठ बोल देते हैं, है ना। तो ये भी एक कारण है। स्वार्थ, स्वार्थ में ये आएगा कि भाई गृह कार्य करने के लिए दिया गया था, आय चेक करने के लिए, बालक खुद को बचाने के लिए बोल रहा है कि ओ सर ऐसा है कि मुझे पेचिश पड़ने लगी थी, पेट दर्द करने लगा, बुखार हो गया, इस वजह से मैंने अपना गृह कार्य नहीं कर पाया। इस वजह से भी झूठ बोलते हैं। वफादारी, वफादारी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी जो है बालकों के साथ ये झूठ बोलने का कारण बन जाता है। दो मित्र हैं, एक से वफादारी इतनी अच्छी है, दूसरे से थोड़ी वफादारी नहीं रखता है, तो वफादारी के चक्कर में जिस दोस्त के साथ उसकी गहरी मित्रता होती है, वफादार होता है, उसने कोई गलती किया है और उसकी गलती को छुपाने के लिए भी हेडमास्टर साहब से, प्रिंसिपल से झूठ बोल देता है कि सर नहीं नहीं नहीं, इसने चोरी नहीं की, इसने ये नहीं किया, इसने बदमाशी नहीं की, इसने उसको मारा नहीं। तो इस वजह से भी वफादारी के चक्कर में वह जो है झूठ बोल देता है। भय, भय तो सबसे बड़ा कारण हो सकता है झूठ बोलने का, कि बच्चे को भय है, इस वजह से झूठ बोल रहा है। अच्छा, भय किससे होगा? माँ बाप से होता है, टीचर से होता है ना। इन लोगों से भी भय होता है, तो भय के कारण भी बच्चे झूठ बोलते हैं, जैसे उनको दंड न मिले, इस वजह से झूठ बोलते हैं। ठीक है।